प्रिय भक्तों, आज हम लोग मानस में नाम वंदना के बारे में वर्णन करेंगे। श्री सीताराम वंदना। गिरा आरत जल बीछी सम कही अत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीताराम पद जिन्ह ही परम प्रिय खिन। मानस बाल कांड। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा प्रारंभ करने से पहले सभी की वंदना करते हैं। इस दोहे में श्री सीताराम जी को नमस्कार करते हैं। इसके बाद नाम वंदना और नाम महिमा को लगातार 9 दोहा और 72 चौपाइयों में कहते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज को यह 9 संख्या बहुत प्रिय लगती है। 9 संख्या को कितना ही गुणा किया जाए तो उन अंकों को जोड़ने पर 9 ही बचेंगे। जैसे 9 संख्या को 9 से गुणा करने पर 81 होते हैं। 81 के 8 और 1, इन दोनों को जोड़ने पर फिर 9 हो जाते हैं। इस प्रकार कितनी ही लंबी संख्या क्यों न हो जाए, पर अंत में 9 ही रहेंगे, क्योंकि यह संख्या पूर्ण है। गोस्वामी जी महाराज को जहाँ कहीं ज़्यादा महिमा करनी होती है तो 9 की तरह उपमा और 9 की तरह के उदाहरण देते हैं। 9 संख्या आखिरी हद है, इससे बढ़कर कोई संख्या नहीं है। यह संख्या अटल है। संबत 16 से 31 करहु कथा हरिपद धरी शीशा, नौमी भोम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। मानस बालकांड। राम जन्म तिथि बार सब जस त्रेता मह भास, तस 31 मह जुरु जोग लगन ग्रह रास। भगवान श्री राम ने त्रेता में चैत्र मास शुक्ल पक्ष, मधुमास चैत्र मास शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि मंगलवार के दिन शुभ मुहूर्त के समय अयोध्या में अवतार लिया। भगवान के अवतार के दिन जैसा शुभ मुहूर्त था, ठीक वैसा ही शुभ मुहूर्त का संयोग संवत 1631 में भगवान के अवतार के दिन हुआ। श्री गोस्वामी जी महाराज ने अयोध्या में उसी दिन श्री रामचरितमानस ग्रंथ लिखना आरंभ किया। जब तक ऐसा संयोग नहीं बना तब तक वैसे शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करते रहे। यहाँ 18वें दोहे में श्री सीताराम जी के चरणों की वंदना करते हैं। श्री सीताराम जी की बहुत विलक्षणता है। जिन्ह ही परम प्रिय खिन। दुखी आदमी किसी को प्यारा नहीं लगता। दीन दुखियों को सब दुत्कारते हैं, पर श्री सीताराम जी को जो दुखी होता है वह ज़्यादा प्यारा लगता है। वह उनका परम प्रिय हैं, उस पर विशेष कृपा करते हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम जी अलग अलग नहीं हैं, इस बात को समझाने के लिए 2 दृष्टांत देते हैं। जैसे गिरा अर्थ और जल बीछी कहने का तात्पर्य है कि वाणी और उसका अर्थ करने में 2 हैं, पर वास्तव में नहीं, एक हैं। वाणी से कुछ भी कहोगे तो उसका कुछ न कुछ अर्थ होगा ही, और किसी को कुछ अर्थ समझाना हो तो वाणी से ही कहा जाएगा। ऐसे परस्पर अभिन्न हैं। इसी तरह जल होगा तो उसकी तरंग भी होगी। तरंग और जल कहने में 2 हैं, पर जल से तरंग या तरंग से जल अलग नहीं है, एक ही हैं। गिरा और बीछी ये दोनों स्त्रीलिंग पद हैं। अर्थ और जल ये दोनों पुल्लिंग पद हैं। ये दोनों दृष्टांत सीता और राम की परस्पर अभिन्नता बताने के लिए दिए गए हैं। इनका उलट पुलट करके प्रयोग किया है। पहले गिरा स्त्रीलिंग पद कहकर अर्थ पुल्लिंग पद कहा है। यह तो ठीक है, क्योंकि पहले सीता और उसके बाद राम है, पर दूसरे उदाहरण में उलट दिया और जल पुल्लिंग पद पहले रखा और उसके बाद बीछी स्त्रीलिंग पद बाद में रखा। जल शब्द संस्कृत भाषा के अनुसार नपुंसक लिंग है, पर हिंदी में जल शब्द पुल्लिंग माना गया है। हिंदी में नपुंसक लिंग होता ही नहीं। श्री सीताराम। इसका तात्पर्य राम सीता हुआ। इस प्रकार कहने से दोनों की अभिन्नता सिद्ध होती है।
श्री सीताराम सब लोग कहते हैं, पर राम सीता ऐसा नहीं कहते। जब भगवान के प्रति विशेष प्रेम बढ़ता है उस समय सीता और राम भिन्न भिन्न नहीं दिखते। इस कारण किसको पहले कहे किसको पीछे कहे यह विचार नहीं रहता। तब ऐसा होता है। श्री भरत जी महाराज जब चित्रकूट जा रहे हैं तो प्रयाग में प्रवेश करते समय कहते हैं, श्री राम जय जय राम। भरत तीसरे पहर कह किन्हा प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर राम सिय कहने लगे। उस समय प्रेम की अधिकता के कारण दोनों की एकता का अनुभव होता है। इसलिए चाहे श्री सीताराम कहो चाहे राम सीता कहो, ये दोनों अभिन्न हैं। ऐसे श्री सीताराम जी की वंदना करते हैं। अब इससे आगे नाम महाराज की वंदना करके 9 दोहों में नाम महिमा का वर्णन करते हैं। एक नाम जप होता है और एक मंत्र जप होता है। राम नाम मंत्र भी है और नाम भी है। नाम में संबोधन होता है तथा मंत्र में नमन और स्वाहा होता है। ऐसे रामाय नमः यह मंत्र है, इसका विधि सहित अनुष्ठान होता है। और राम 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 ऐसा नाम लेकर केवल पुकार करते हैं। राम नाम की पुकार विधि रहित होती है। इस प्रकार भगवान को संबोधन करने का तात्पर्य यह है कि हम भगवान को पुकारें, जिससे भगवान की दृष्टि हमारी तरफ खिंच जाए। कैसा ही क्यों न जन नींद सो, वो नाम लेते ही सुबोध होता है। जैसे सोए हुए किसी व्यक्ति को पुकारे तो वह अपना नाम सुनते ही नींद में जग जाता है, ऐसे ही राम 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 करने से राम जी हमारी तरफ खींच जाते हैं। जैसे एक बच्चा माँ माँ पुकारता है तो माँ का चित्त उस बच्चे की तरफ आकृष्ट हो जाता है। जिनके छोटे बालक हैं उन सब का एक बार तो उस बालक की तरफ चित्त खींचेगा, पर उठकर वही माँ दौड़ेगी जिसको वह बच्चा अपनी माँ मानता है। माँ नाम तो उन सब का ही है जिनके बालक हैं, फिर वे सब क्यों नहीं दौड़ेगी? सब कैसे दौड़े? वह बालक तो अपनी माँ को ही पुकारता है। दूसरी माताओं के कितने ही सुंदर गहने हो, सुंदर कपड़े हो, कितना ही अच्छा स्वभाव हो, पर उनको वह अपनी माँ नहीं मानता। वह तो अपनी माँ को ही चाहता है। इसलिए उस बालक की माँ ही उसकी तरफ खींचती हैं। ऐसे ही राम राम हम आर्त होकर पुकारे और भगवान को ही अपना माने तो भगवान हमारी तरफ खींच जाते हैं। जब लग गज अपनो बल बरतियो नेक, सरियो नहीं काम। जब लग गज अपनो बल बरतियो नेक, सरियो नहीं काम। निर्बल हवे बलराम पुकारियो, आयो आधे नाम। निर्बल हवे बलराम पुकारियो, आयो आधे नाम। जैसे गजराज ने पूरा नाम भी उच्चारण नहीं किया, उसने केवल हे नाथ आधा नाम लेकर पुकारा, उतने में भगवान ने आकर रक्षा कर दी। शास्त्रीय विधियों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी इस तरह आर्त होकर पुकारने की। इसलिए आर्त होकर दुखी होकर भगवान को अपना मानकर पुकारे और केवल उनका ही भरोसा, उनकी ही आशा, उनका ही विश्वास रखे। सब तरफ से मन हटाकर उनका ही नाम ले और उनको ही पुकारे। हे राम राम राम। आर्त का भाव तेज होता है, इससे भगवान उनकी तरफ खींच जाते हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तभी तो भगवान प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हो गए। भीतर का जो आर्त भाव होता है वही मुख्य होता है। राम नाम उच्चारण करने की बड़ी भारी महिमा है। उस राम नाम का प्रकरण रामचरितमानस में बड़े विलक्षण ढंग से आया है। बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। बंदहु राम नाम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्री सीताराम जी भगवान को नमस्कार है। अगर भक्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे से आगे शेयर करना।